संसार में बहुत किस्म के इंसान पाए जाते हैं। कोई ऐसा होता है अल्लाह मालिक को जानता ही नहीं, नास्तिक, मानता ही नहीं। कोई ऐसा होता है मानता है लेकिन पहले चमत्कार चाहता है। कोई ऐसा होता है भक्ति मार्ग में आ जाता है पर दिल नहीं लगाता, पछताता ही रहता है। कोई ऐसा होता है कि सुखद परिस्थितियां हों तो खुश है और दुखद आ जाएं तो दुखी है, मालिक से मुंह मोड़ लेता है। पर असली मालिक का मुरीद वो होता है जैसा रखे यहां रखे, उसकी रजा में रहता है, उसके हुक्म से रहता है और उसके रहमो करम से रहता है, वही असली मुरीद है। वही मालिक के कण-कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन कर सकता है। हर रूप में उसके रूप अनेक अनंता, हर रूप में प्रत्यक्ष वो अपने मालिक सदगुरु को देखता है। पर यहां बड़े शातिर मुरीद भी होते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं, करने में कुछ और होते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी भक्ति को खत्म करते रहते हैं। कैसे भी कहा जाए, किस लिहाज से कहें, बड़ी अजीबोगरीब बातें होती हैं। किसी को रोका जाए, जैसे होता है कि आप भक्ति कीजिए जी, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मोबाइल मत रखिए, राम नाम जपना है, तो वो धक्के से रखते हैं कि रखूंगा। बताइए, एक नन्ही सी बात के लिए जिसने सारी दुनिया को छोड़ा हो, सारी दुनिया का परित्याग किया हो, क्या वो इतनी सी बात की कुर्बानी नहीं कर पाता? दुनिया तो देखने में कहती है आपने बड़ी कुर्बानी की। छोटी छोटी बातें होती हैं तो इसकी डिटेल में ना जाएं तो बेहतर है, पर ऐसी होती हैं छुपा लेना। पीर फकीर दिखे, सब कुछ छुपा लिया, बढ़ चढ़ के ऐसी चीजें लगाना, दिखाना। कई दिखाते हैं कि लगा ली हमने तो करो क्या करोगे। अरे हमने भाई क्या करना है, भक्ति आपने करनी है। ऐसी चीजों में उलझे रहोगे तो खप खप मरोगे। भक्ति कर लोगे तो पीढ़ियों का, कुलों का उद्धार कर लोगे। बात हाथ के हाथ में है, लड्डू है, चाहे तोड़ लो, चाहे खा लो, चाहे फेंक दो, है तो आपके हाथ में। तो संत तो वचन करते हैं और बंदे वो ही हैं जगत में काम के, सतगुरु जो हैं दीवाने तेरे नाम के। दीवानगी कैसी होती है? ये दीवानगी थोड़ी होती है 4 दिन ऐसी खुशियां दिखाना, बोल बला के दिखावा करना कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, ये हूं वो हूं, फू फा फी फी पता नहीं क्या क्या, और 4 दिन बाद ऐसे हो जाते जैसे गधा रेंगता रेंगता आवाज बैठ जाती है। आपने देखा हो कभी? पहले बड़े जोर से रेंगता है, उसकी आवाज बड़ी कर्कश होती है, बहुत ऊंची आवाज, धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू ढेंचू, बस खत्म। तो कईयों का ये मुरीद है। गधा मार का बुरा ना मानना, हम आपको गधा नहीं कह रहे, आवाज की बात है कि कई बार ऐसा बड़ा जोश होता है, ये फला धीकड़, हमने कोई नहीं बेटा। कहते नाइया बाल कितने बड़े हैं? कहते थोड़ी देर रुक जा, जजमान सामने आ जाएंगे। फिर जब काटेगा तो तड़ाक सामने पड़े होंगे। तो ऐसा भी देखा है। और जब बाल सामने आ जाते पता चलता है इसमें तो बड़ा ही डंडरफ लगा हुआ है। सो कहने का मतलब कि इंसान बड़े नमूने हैं इस संसार में। पल में रत्ती, पल में मासा, कभी तो शेर मार का है, कभी कुत्ते से डर के पेशाब निकल रहा है, यानी कभी तो इतनी बहादुरी कि मैं भक्त हूं मालिक का, चाहे दुख आए सुख आए जी बिल्कुल तैयार हूं। और जरा सी पूंछ बिगड़ जाए मन की, दुख सुख तो अभी दूर की बातें हैं, तभी रंभा उठता है। गाय भैंस रंभाती है ना घरों में बड़ी बड़ी आवाज निकाल के, तो उसी तरह हाल होता है। वो रस्सा तोड़ाने लगती हैं जब खाना ना मिले, तो ऐसे जब मन की खुराक ना मिले तो ऐसा रस्सा तोड़ाने वाले भी मुरीद होते हैं। क्या क्या बताएं आपको, बड़ी किस्में होती हैं लोगों की। तो सतगुरु बेपरवाह जी ने यही फरमाया है कि दीवाने तेरे नाम के, हे मेरे मालिक, बंदे वो ही हैं जगत में काम के जो दीवाने हैं तेरे नाम के। बस नाम जपें सुबह शाम, और चीज से क्या काम। पर यहां तो सुबह शाम नाम नहीं जपना, और चीज से ही है काम। ऐसे भी हुए बैठे हैं कई सज्जन, इधर देख लिया उधर देख लिया, कौन कैसा कैसा वैसा, जिसको देखा बुरा हाल, कैसा भी देखते रहिए। पर बेपरवाह परमपिता शास्त्राम जी महाराज के ये वचन, नाम जपें सुबह शाम, और चीज से क्या काम, एक श्वास भी हराम, आवे गुरु के नाकाम। वाह, क्या एक मुरीद की परिभाषा बताए सच्चे मुर्शिद कामिल ने। वाकई ऐसा ही होना चाहिए। कहती
एक मुरीद मुर्दा होता है, दूसरा कहता मुर्दा है तो चलेगा कैसे, कहता सतगुरु के इशारे पे। एक मुर्दे को पकड़ो, पकड़ने वाला हाथ इधर फेंक दे तो इधर है, सिर इधर लटका दिया इधर है, यानी उसके बस में होता है। कहता मैं तो ऐसा मुर्दा हो जाऊं, कहता फिर चलेगा कैसे, कहता सतगुरु जिधर इशारा दे उधर ही चलता जाऊं, मेरी कोई इच्छा ही ना हो, बात ही खत्म। तो वाकई मुरीद की तो परिभाषा यही है जो बेपरवाह जी ने फरमाया है। मन दे दिया तो फिर क्यों, किंतु परंतु ये नहीं वो नहीं फलानी धिकड़ नहीं, गलतियां निकालते रहते हैं। जैसे आपको बताया था अमलियों ने निकाली थी, खुद के मुंह पे पड़ती रहती हैं, फिर नहीं हटते, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाते। तो सतगुरु ने है तरस कमाया, जठर अगन से कैसे बचाया, 84 का सरदार बनाया। पर कदर बंदे ने ना जानी, मैं कौन हूं ना जात पहचानी, बन बैठा भंगन ना बने रानी। सतगुरु मौला रानी बनाते हैं, नाम जप सुमरन कर, मालिक से प्यार कर, तो रानी महारानी बन गई तेरी जीवात्मा। पर बन बैठा भंगन से मतलब कि एक कर्म जिसका नाम रखा गया, कूड़ा करकट ढोना, और यहां अगर शब्दों कहें तो भोग विलास, दुनियादारी, जी ललचाता है। जिनकी शादी हो गई, चित्तर परेड होती, कहते यार सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बने होते, ऊंट की पूंछ की तरह होते, यहां मर्जी सोली है, लंडा चिड़ा पहाड़ों का साथी, बड़ा ही मजा आता, सतगुरु के गुण गाते, हाँ जहां मर्जी लेट जाया करते, बड़ा मजा। लेकिन जो सब त्यागी है उसकी भी लारे टपक टपक जब यहां हार पड़ते हैं या कुछ और होता है, क्या इमेज होता है उनका, अपने आप को उस रूप में देखते हैं, मैं ऐसा होता मैं वैसा होता। सो चलो छोड़िए क्या क्या गिनाए, कोई बता गया होगा हमें, क्योंकि बहुतों के अंदर यही होता है कि पिताजी को कोई बता देता है फिर व्याख्या हो जाती है। तो ये तो दिल के अंदर की बात होती है ना, हो सकता है ये भी कोई बताता हो, है बताने वाला। हम कब झूठ बोलते हैं, हमारा तो सतगुरु शास्त्र नामदाता रहबर है जो हर चीज बताता है। हम झूठ थोड़ी ना कहते हैं, स्टेज पे झूठ कैसे बोला जा सकता है कि वही सब कुछ बताता है, पर आपकी निगाह में कोई और बताता है, हमारी निगाह में हमारा यार दास अल्लाह मालिक दाता रहबर बताता है। कहां आपकी यारी है, कहां आपने दांव पेंच लड़ा रखे हैं, क्या क्या आपका चलता रहता है, क्या क्या जिंदगी में हो रहा है। तो समाज में ऐसा चलता है, तो तभी बेपरवाह जी ने ये भजन लिखा है, बन बैठा भंगन ना बने रानी। सतगुरु ने तो बहुत कोशिश की, रानी बन जा उस मालिक की, पटरानी बन जा, दया में रहमत को लूट ले हे जीवात्मा। पर कहता ना, झाड़ू लेके मैं तो भाई टट्टी पेशाब ही साफ करूंगा, करता रहे भाई, दुखी होता रहेगा और आगे भी दुखी रहेगा। अभी भी होश पूंजी संभाल, दुनिया की कोई चीज जाए ना नाल, काल पट्टू मूछे तुझे आता नहीं ख्याल। अब बहनें कहती होंगी हमारी क्या पट्टेगा, आज का युग थोड़ा परिवर्तन हो गया है, हार्मोन्स चेंज हो गए, बहनों की भी आई पड़ी है मूछे दाढ़ी। ये अलग बात है कि लोग थ्रेडिंग करवा लेते हैं या कुछ ऐसा सुनने में आया, वैसे हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, पर सुनने में आया कि ऐसा मूछे दाढ़ी आ जाती है, अगर ना वो करवाएं, रंग सा होता है एक ब्लीच पता नहीं क्या अड़ंगा, या फिर कुछ वो धागे से चढ़वड़ होती है कुछ, अगर वो ना करे तो बराबर दाढ़ियां इधर भी हों, ऐसा कलयुग है, कलयुग इसी के नाम है। तो मूछे पट देगा वो जो दिखते नहीं ना पीले रंग से, वो भी पट लेगा वो। तो कहने का मतलब काल पट्टू मूछे तुझे आता नहीं ख्याल। और यहां वाले बाल या आंखों के पास हमने देखा था, हम टूर्नामेंट खेलने गए थे तब का हमें मालूम है, ये 1982-84 या ऐसी बात रही होगी। तो हमारे साथी थे, कहने लगे भी हम तो थ्रेडिंग करवाएंगे। हमने कहा वो क्या डंगा है, कहते आजा। हमने कहा ना हम तो पंगा नहीं लेते, कि हमने कहा पहले आप करो हम देखते हैं। हम बैठ के सीट में कटिंग वगैरह तो करवाते थे सब लोग। तो वो उसने धागा सा लिया और उसकी आंख के पास करे, जैसे चढ़, नाक से पानी आंखों से पानी, बुरा हाल। हमने कहा यही लेना तो मिर्ची सूंघ लेता, मुंह लाल लाल हो गया, बीच फुंसियां वगैरह हो गई, पता नहीं एलर्जी होगी। तो ऐसा माता बहनों को आदत होती है, पता नहीं मोम माम से पता नहीं क्या है, लटरम पटरम बड़ा कुछ है। सो कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप ये क्यों करते हैं, करो करो, बल्कि वरना तो आदमी औरतों में पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब जब वो धागा खींचते हैं या उखाड़ते हैं, कोई लुक लक डाल के पता नहीं क्या डालते हैं, तो उससे कहते हैं दर्द बड़ा होता है। क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने देखा, आंखों से आंसू आ रहे थे, नाक से पानी यूं बह रहा था जैसे मटका फूटा हो, तो बड़ा अजीब लगा। तो तभी शायद बेपरवाह ने यहाँ पे लिखा है कि काल पट्टू मूछे, मूछे उखाड़ने में दर्द भी बड़ा होता है।
बहुत दर्द होता है कि इतना दर्द होगा वो धीरे धीरे खींचेगा, छोड़ दिया खींच लिया, छोड़ दिया खींच लिया। झटके से उखाड़ो तो दर्द नहीं होता। तो तुझे ख्याल क्यों नहीं आता? क्यों मन के ख्यालों में खोया हुआ है? क्यों अहंकार में घोड़े चढ़ा हुआ है? जिंदगी का मकसद बना अपने मालिक शब्द गुरु तू जप ले प्यारे, शास्त्र नाम जी रोज पुकारे। सच्चे दाता रहबर कहते हैं जप ले नाम शब्द जो तुझे मिला गुरु मंत्र। क्यों चुगली निंदा बुराइयां गंदगी? अरे सुअर बन के तेरे को चैन नहीं है, आप दोबारा सुअर बन रहा आदमी होते हुए भी। लेकिन नहीं मानते ना मानने वाले। चलो उन डीठों को छोड़ दें, फिर भी हमारा समझाना तो डीठों का भी फर्ज है। चाहे डीठ हो हमें तो समझाना ही पड़ेगा। मान जाएंगे नहीं, उसको मनाना आता अपने आप मना लेगा। सो कहने का मतलब बेपरवाह जी कहते हैं शब्द का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। अगर आपने उसकी दया में रहमत को पाना है, अगर खुशियां हासिल करनी है तो उसके रजा में रहना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कलयुग है। बुल्ले ने रुस्से गुरु को मनाया था, या गुरु को पता नहीं कितने बुल्लों को मनाना पड़ता है जो डुप्लीकेट बुल्ले होते हैं। क्योंकि असली बुल्ला तो कभी रूठता नहीं, वो तो सतगुरु की डर से रहता है कि तू ना रुस्सी सतगुरु प्यारे रुस जे पावे सारी दुनिया। वो तो ये कहता है, लेकिन यहाँ ऐसे भी होते हैं जो पूंछ टेढ़ी करी, बस ये है वो है फलां है, धिंकड़ तकरार करना, ये करना वो करना। तो फकीरों का काम है समझाना, लेकिन एक हद होती है, एक सीमा होती है। उसके बाद गुरु भी कहता ठीक है आगे तो तेरी संभाल होगी और सजा भी होगी, यहाँ कर रहे जो करना है, तेरा दिल कहता करके देख ले। समझाने से बाज नहीं आता, डराने से बाज नहीं आता। भोग ले नरक, जब भोगेगा तड़फेगा शायद बाज आ जाए, फिर आना ना आना। जब वो कहते ना भजला नस्ल है पंजाली हिटावना ही पू, जब पंजाली पड़ गई तो फिर तो हल जोत लिया भाई, निकलेगा कैसे? तो सतगुरु पीर फकीर के वचनों को मानना चाहिए, वो आदमी के लिए सुखदायी होता है। और यही बेपरवाह जी कहते बंदे वो ही हैं जगत में काम के, सतगुरु जो हैं दीवाने तेरे नाम के। सतगुरु के मामले में कोई अकल बुद्धि चतुराई का काम नहीं। वचन कर दिया, वो मालिक का वचन है, अमल कर लो तो बेड़ा पार, ना मानो तो फिर करते रहो तकरार, पड़ेगी जमों की मार और सब कुछ हो जाएगा ठंडा ठार। पूछेगा नहीं कोई बात, कोई नहीं पूछेगा, बड़ा दुख होता है फिर। तो मानो तो कमी नहीं रहती अंदर बाहर।